ओम शांति। 14 जून 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वे अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वे कभी भी हिलती डुलती नहीं हैं। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ऐसे ना तो कोई समझ सकता है ना ही कोई समझा सकता है कि अपने को बच्चे तुम आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है, बदलाने वाला बाप है। ऐसा सभी को याद नहीं रहता कि दुनिया बदलने वाली है, बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में भी लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे एक कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा, कौन पति मिलेगा वो नहीं जानती। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। चित्र ही देखा और उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को याद करते रहते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। क्योंकि कन्या जानती नहीं है, मिली नहीं है, लेकिन फोटो देखी, चित्र देखा तो बस याद ठहर गई। हाँ, याद ठहर गई। इसको क्या कहते हैं? जिस्मानी प्यार। ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। बाप के साथ भी और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए। क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुल गुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है। सब इतनी सारी टिड्डियां जाएंगी जब, तो कितनी आवाज होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं कि कितने हैं, फिर भी प्रॉपर गिनती नहीं हो सकती। अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते।
आत्माएं कितनी हैं वह हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वह कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। आत्मा ही परमात्मा ऐसे समझ लेते हैं और कहते हैं कि दुख तो भोगती नहीं, जब वो परमात्मा है तो निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। चलो हम अपने को आत्मा निश्चय तो कर लेते हैं, लेकिन बाबा को कहाँ याद करें, क्योंकि ये धारणाएं बनाई हुई है कि आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, तो बाप को कहाँ याद करें। ये तो जानते हो बाप परमधाम निवासी है, बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते हैं परमधाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है। यह भी ज्ञान मिला हुआ है, वो भी अभी। जब तुम देवता हो वहां तुमको ये याद नहीं रहता है कि फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में अभी। वहां तुमको याद नहीं रहेगा जब तुम देवी देवता होंगे, सतयुग में होंगे, कि फलाने धर्म की आत्मा अभी ऊपर बैठी है, फलाने धर्म की आत्मा अभी ऊपर बैठी है। उस समय याद नहीं होगा। ऊपर से आकर या शरीर धारण कर पाठ बजाती है, यह चिंतन वहां नहीं चलता। आगे ये पता ही नहीं था कि बाप भी परमधाम में रहते हैं, वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं? वे अपनी एड्रेस तो बताते हैं ना। हाँ, वे अपनी एड्रेस तो बताते हैं ना। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परमधाम, हाँ, शिव बाबा अपनी एड्रेस तो बताएंगे ना कि मैं अभी तुम्हें कहाँ मिलूंगा, नीचे तो आया हूं पर कहाँ मिलूंगा तुम्हें, एड्रेस तो बताएंगे ना। अगर ये लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परमधाम, तो परमधाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती है, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं, तुम भाई भाई हो ना। सदैव यही समझो ये आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। इस समय बाप समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, और ये बाप ही तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, जिसमें मुख्य ये मुख है। ये ऑर्गन्स पुराने हैं ना, जिसमें विशेष सबसे बड़ा ऑर्गन्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं बाबा? ये मुख है, जिसमें मुख्य ये मुख है। आंखें भी हैं। ज्ञान अमृत मुख से निकलता है, गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन? शिव बाबा। वे यहाँ है ना। ये ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी हो गई। गाया भी जाता है तो माता पिता हम बालक तेरे, तो वह सब आत्माओं का बाप है। उनको माता नहीं कहेंगे, वे तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। बाप से वर्षा मिलता है पर साथ में माता चाहिए, वे यहाँ आते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं। हम आत्माएं भी ऊपर में रहती हैं कि नहीं रहती है? कि यहीं पर रहती हैं? हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का
कुछ भी पता नहीं है। वे तो ठिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। अगर ठिक्कर भीतर में परमात्मा हो तो फिर तो परमात्मा ही अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है बच्चे घोर अंधियारा। एक गायन भी है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य जिस कारण अंधियारा है। वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं है, इसलिए कोई विकार ही नहीं होता, देह अभिमान भी नहीं है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। कैसे रहते हैं? आत्म अभिमानी। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। ये आत्मा को ये ज्ञान रहता है कि अभी मैं आत्मा इस छोटे बच्चे के शरीर में हूँ, फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी, हाँ, पर मेरा शरीर बड़ा होगा, आत्मा तो मैं वही हूँ। हाँ, शरीर बड़ा होके बुजुर्ग भी हो जाएगा। अब देखो ये बुजुर्ग हो गया ना, अब मुझे छोड़ना है। वहां ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया। हाँ, देखो वहां ऐसा नहीं कहते कि फलाना मर गया। वह तो है ही अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई है, यह छोड़ नया लेना है। इसलिए सन्यासी लोग ना सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है। ये मिसाल जो दिया ना सर्प का, ये बाप ने दिया, लेकिन उन्होंने लगा दिया कि सर्प का मिसाल। वह फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ ना, ये प्रायलोप हो जाता है, रहता ही नहीं है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी है, परंतु जैसे कि आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है ना और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। हाँ, नहीं। खाल बदलने से, खाल बदलने का जो है ना, वो एक सर्प का मिसाल है कि सर्प अपनी वो पुरानी छोड़ देता है और नई दार, जब वो नई आ जाती है तो पुरानी छोड़ता है। अभी नई आई ना और पुरानी छोड़ दे, ऐसा नहीं है। तो जब वो नई आ जाती है तो पुरानी ऑटोमेटिक छूट जाती है। तो ऐसे सर्प का मिसाल है। वह खाल उनकी देखने में भी आती है, जब वो छोड़ते हैं ना तो देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है ना, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है। हाँ, देखो सर्प होता है, वो खाल होती है, वो पीछे छोड़ता जाता है, छोड़ता जाता है, सर्प तो जिंदा ही रहता है। तो ये मिसाल है। ऐसे भी नहीं सदैव अमर ही रहता है। ऐसा नहीं सर्प खाल लेता जाएगा, खाल छोड़ता जाए, खाल लेता जाए, खाल छोड़ता जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं। सर्प कितनी बार खाल लेता, खाल छोड़ता होगा बताओ? एक सर्प, उसकी उम्र तो होती होगी ना, लेकिन उस उम्र में ही वो खाल लेता है, फिर छोड़ता है, खाल लेता है, छोड़ता है। कितनी बार? बाबा ने बताया 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। फिर वो सर्प 2-3 बार खाल बदली करेंगे और मर जाएंगे। तो ये जो मिसाल है ये बाबा ने समझाया है रियल में। तो सन्यासियों ने लगा लिया है अपने ऊपर, वही मिसाल देकर सुनाते हैं कि ये तो शरीर है, इसको तो छोड़ना ही है, तो एक ही बार ऐसा छोड़े जो मुक्ति को पाए। उन्होंने अपने लिए लगा लिया है। तो बाबा समझाते कि सर्प कितनी बार खाल बदली करता है, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हो। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो है ही है ना योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। देखो कितनी खुशी की बात होती होगी जब शरीर पुराना बूढ़ा हो जाए और उसको दिख रहा हो, वाह मैं तो छोटा बच्चा बनने जा रहा हूँ, तो खुशी होगी ना। तो खुशी खुशी शरीर छोड़ देते हैं। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। पाप तो कोई होते ही नहीं है जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात ही नहीं। ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाएं। जैसे बच्चे होते हैं ना, बीमारी हो जाते हैं। अभी यहाँ के बच्चे तो हर स्टेप पे उनका डर बना रहता है कि ये आगे
चल भी पाएंगे कि नहीं, पैदा होते हैं फिर भी टेंशन बनी रहती है, ये इंजेक्शन लगा, वो इंजेक्शन लगा, कोई बीमारी आ ना जाए। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं तो कितनी केयर करनी पड़ती है, तो माना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत संभाल, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनपे प्रकृति का बहुत जल्दी असर होता है, तो इसे बहुत संभाल करनी पड़ती है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ तो कोई बीमारी ही नहीं होती है, तो बहुत सहजता से बच्चा पैदा हुआ, वो सब पता ही है, बड़ा होना ही है। हाँ, यहाँ तो डर लगा रहता है, वहाँ पे ऐसी कोई गंदी चीज ही नहीं खिलाते जो बीमार हो जाए। अब बाप कहते बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नहीं होगी, हर चीज, हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो फिर फल निकलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सत्युग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकास से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है, जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, ये भी बाबा ने समझाया। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी ना, तो वह अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाएगी। हाँ, यहाँ जब पार्ट बजा लेंगे, सब पार्ट पूरा हो जाएगा, तो परम धाम में आत्मा जाके चमक जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो बाबा कहते हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी ना, तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी, जगह बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसे छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के, फिर नंबरवार ही नीचे आएंगे। हर एक आत्मा का मूल वतन में स्थान है, हर एक आत्मा। कोई कहे मेरे तो बाबा प्यार ही नहीं करता, मेरे को पता नहीं लेके नहीं जाएगा, यहीं ना छोड़ जाए। हाँ, पावन बनो, तो जाना तो है ही है, घर तो आपका है ही है ना, तो मूल वतन में हर एक आत्मा का स्थान है। इसे यहाँ पर दिखाने के लिए, मूल वतन दिखाने के लिए ना, तो कई मॉडल्स बनाए जाते हैं कि मूल वतन की स्पष्ट क्लियर पिक्चर समझ आ जाए। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे, आते भी नंबरवार हैं तो जाएंगे भी नंबरवार। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। तो आज विशेष बाबा परम धाम का सीन दिखा रहे हैं कि वहां जगह कैसे मिलती है। कोई सोचे मेरे को सेटिंग नहीं हो रही है, बाबा ये वाली जगह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वहां बैठाओ, तो ऐसा नहीं है। आपका नीचे जैसा भी पार्ट प्ले किया और जितना आपने अपने अंदर जमा किया, उस हिसाब से आपकी सीट वहां फिक्स है, वहां जाके चिपक जाएगी। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। ये बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है। हाँ, आत्मा कितनी छोटी है, सुंदर है ना, कितनी छोटी सी है, और शरीर कितना बड़ा है। सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी, बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती है, थोड़ी सी जगह होती है और नजदीक में जाकर रहती है। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है, मनुष्यों को तो जगह भी कितनी चाहिए ना, चलने के लिए, फिरने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, नौकरी करने की कितनी जगह चाहिए, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी, इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहां कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। आपको पता भी ना पड़ता कि परम धाम में कैसे रहा जाता है। ये परम धाम से बाबा आए तो हमको समझ आया। बाकी तो सभी ये जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, आई माना आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर है। आई माना आत्मा, माई माना मेरा ये शरीर है। मनुष्य ये नहीं जानते, उन्हों का तो सदैव दैहिक संबंध रहता है, दैहिक संबंध रहता है। सत्युग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु
वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है, मंदिर भी है अजमेर में। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। एक है पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को दाढ़ी दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो ना। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वे कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को ये मालूम ही नहीं पड़ता है तुम्हारा ये विराट रूप है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है ये कोई भी नहीं जानते जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, ये यही नहीं जानते थे। जो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? जब लक्ष्मी नारायण ही जानते नहीं थे तो ऋषि मुनि कैसे जान सकते? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाबा ये नहीं कहते कि तुम सब बैठे हो सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाबा साथ ही बोल देते हैं कि कोई तो मुझे अच्छी रीति जानते हैं, कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बाबा सम्मुख आया हुआ है तो धारणा भी तो अच्छी रीति होनी चाहिए ना। पर कोई अच्छी रीति करते हैं, कोई कम करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वे ब्रह्मा तन में आए हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। आज का वरदान, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प,
हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ओम शांति।